विद्या देवी तुलसी महारानी की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nashtaprayeshva bhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati nashtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya govindaya namo namaha. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 22. तो आज हनुमान जयंती भी है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद हनुमान जी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे. एव पुंसा विधृतो धराज्वरो नहीं हुआ. नहीं हो रहा. 10:8:22 2 10:1:22. पुरेव पंसावधुतो धराज्वरो भवद्भियंशे यदुषु उपजन्यताम् स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरा स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्भुवि पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैरदुषुपजन्यताम् स यावत् दुर्याभरमीश्वरेश्वरा स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्भुवि. पढ़िए पढ़िए. रामदुर्या परमेश्वरेश्वर पुरेव पुंसाधृतो धराज्वरो भवाद्भिरंशे दुषुप्यजन्यताम् स यावदुर्या परमेश्वरेश्वर
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा बात की। पूरा इससे भी पहले एवं निस्संदेह पुंसा भगवान द्वारा अवधृता ज्ञात था। धरा ज्वरा पृथ्वी पर संकट भवद्भी आपके अंशय अंशों द्वारा यदुषु राजा यदु के वंश में उपजन्यताम जन्म लेकर सह वह भगवान यावत जब तक उर्वया पृथ्वी का भरवी भार ईश्वर ईश्वरों के ईश्वर स्वकाल शक्तिया अपनी ही काल शक्ति द्वारा क्षपयन घटाने के लिए चरित गति करें भुवि पृथ्वी की सतह पर। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहे, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। तात्पर्य हम संहिता 5:39 में कहा गया है, रामादि मूर्ति शुक्ला निमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं सभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो नाम नरसिंह अवतारों तथा अन्य उप अवतारों के रूप में सदैव स्थित रहते हैं, किंतु जो आदि भगवान हैं और कृष्ण कहलाते हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवतम के श्लोक में पूरे पंसावधृतो धरा ज्वरा शब्द आए हैं। पुंसा कृष्ण का द्योतक है, जो पहले से अवगत थे कि सारा संसार असुरों की बाढ़ से किस तरह पीड़ित है। भगवान की परम शक्ति का उल्लेख किए बिना असुरगण अपने आप को स्वतंत्र राजा तथा राष्ट्रपति बतलाते हैं और इस तरह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर उत्पात मचाते हैं। जब ऐसे उत्पात अत्यधिक मुखर हो उठते हैं तो कृष्ण प्रकट होते हैं। इस समय में ही विश्व भर में अनेक आसुरी राज्य अनेक प्रकार से अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे सारी स्थिति पीड़ाजनक हो उठी है। इसलिए कृष्ण अपने नाम से हरे कृष्ण आंदोलन में प्रकट हुए हैं, जो निश्चय ही विश्व का भार कम करेगा। दार्शनिकों, धर्मज्ञों और सामान्य जनों को गंभीरतापूर्वक इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मानव निर्मित योजनाओं तथा युक्तियों से पृथ्वी पर शांति लाने में सहायक नहीं हो सकती। हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि पुरुष कृष्ण से भिन्न नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वान नाम नामिनो। हरे कृष्ण ध्वनि तथा पुरुष कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज
हनुमान जयंती का उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो कुछ हनुमान जी पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले इस भागवतम के श्लोक पे चर्चा कर लेते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र और सभी देवतागण क्षीर सागर के तट पे पहुंचते हैं और वहाँ जाके पुरुष सूक्त की प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी पूरे समाधि में हैं, तो उनके हृदय में भगवान संदेश प्रकट करते हैं और फिर वही संदेश ब्रह्मा जी सभी देवताओं को सुनाते हैं ना, और बोलते हैं कि इस संदेश का तुरंत पालन कीजिए। तो अब बता रहे हैं, मुख्यतः भगवान ने ब्रह्मा जी को देवताओं के लिए 4 संदेश दिए थे। तो 4 संदेश में से आज पहला संदेश बता रहे हैं, पूरेव पंसा धृतो धरा ज्वरो, कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारी याचना से पहले ही भगवान को पृथ्वी के संकट के बारे में मालूम था। धरा ज्वरो, ज्वर का मतलब बुखार, बुरी स्थिति, खराब स्थिति, रुग्ण स्थिति। तो धरा मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी की जो दुर्दशा थी भगवान को पहले से ही मालूम थी। भगवान अंतर्यामी है ना। वेदामी स्मितनानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेथन कश्चन। भगवान गीता में बताते हैं, मैं हर एक जीव के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी जब ब्रह्मा जी के पास आई तो भगवान को मालूम चला, भगवान को पहले से ही मालूम था कि पृथ्वी की दुर्दशा है। तो फिर अब क्या करना है, अब आप मेरे पास आए हो, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान को सब कुछ मालूम है, तो हमें आके भगवान के पास जाने कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम भगवान के पास आके प्रार्थनाएं करते हैं, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उससे क्या लाभ होता है? भगवान को तो सब मालूम है, बताने की आवश्यकता थोड़ी है। क्या लाभ होता है? हाँ, एक संबंध बनता है ना, हमारे में विनम्रता भी आती है, हम भगवान के सामने अपनी दीनता को एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, और भगवान सुनते हैं, तो एक संबंध बनता है। तो फिर क्या आदेश दिया, भवद भी अंशैर यदुषु उपजन्यता, कि आप सब लोग यदुवंश के में अंश के रूप में प्रकट हो जाइए। सभी देवताओं को आदेश दिया कि भगवान भी प्रकट होने वाले हैं यदुवंश में, और यदुवंशियों में आप भी प्रकट हो जाइए। और बताया जा रहा है कि जब तक वो पृथ्वी पर रहेंगे, वो स्वयं ईश्वरों के ईश्वर हैं, अपनी काल शक्ति से इसमें प्रकट होंगे, तो असुरों के भार को वो कम करेंगे। तो तब तक आप भी यदुओं के पुत्रों और पौत्रों के रूप में अवतीर्ण हो जाइए, प्रकट हो जाइए। तो आगे उन्होंने श्लोकों में 3 आदेश और मिलेंगे, ये पहला आदेश था। तो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं यदुवंशी, वो भी भगवान के साथ प्रकट होते हैं, और कुछ देवतागण भी यदुवंशियों के रूप में प्रकट होते हैं। और जब भगवान अपनी लीला समाप्त करते हैं, तो जो देवतागण यदुवंशियों के रूप में आए थे वो देवलोक में वापस चले जाते हैं, और जो भगवान के नित्य पार्षद थे यदुवंशियों के रूप में, वो भगवान के साथ उनके धाम में वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना को देवताओं को बताया। ओके, तो अब हम चर्चा करते हैं हनुमान जी के ऊपर। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। तो हनुमान जी बहुत ही प्रिय सेवक हैं। नवदा भक्ति में, तो नवदा भक्ति में जो दास आता है, उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेद। तो दास्यम के आचार्य हैं हनुमान जी, है ना। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कैसे दास बनना चाहिए। एक बार एक ब्राह्मण भगवान राम के पास आए और बोले, भगवान राम, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, तो कहीं मेरा नाम भी है, आप मेरे को पहचानते कि नहीं पहचानते? भगवान राम ने बोला, देखो सामने एक डायरी है, उसमें देखो जितने भी मेरे सेवक हैं उनके नाम हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला नाम उस ब्राह्मण का, बड़ा खुश होता है, वो पूरी डायरी देख लेता है, सबके नाम है, लेकिन एक चीज़ नोट करता है, उसमें हनुमान जी का नाम नहीं है। तो हनुमान जी को जाके बताते हैं, हनुमान जी पूरे विश्व में इतने फेमस हो कि आप सबसे बड़े सेवक हो भगवान के, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो आप। क्योंकि रजिस्टर में नाम ही नहीं है आपका, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, ऐसी सेवा किए जा रहे हो। तो बड़ा उसको हो रहा था। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं। तो हनुमान जी वापस भगवान के पास आते हैं कि भगवान राम, कोई ऐसी डायरी है जिसमें आपके नाम है? तो उसमें मेरा कोई नाम नहीं है, मैंने सुना है ऐसा। भगवान मुस्कुराते हैं, बोले आपने अपना नाम देखना है? बोले हाँ। तो भगवान राम अपने बिल्कुल सीने से एक डायरी निकालते, इसको देखो। वो डायरी होती है, उसके हर पेज पे लेकर शुरू से लेकर अंत तक हनुमान 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 लिखा हुआ है। तो हनुमान जी को देखिए, मतलब वो डायरी कौन सी है, ये डायरी कौन सी है?
तो भगवान राम बताते हैं ये डायरी वो है जो बड़ी वाली, जिसमें सबके नाम लिखे हैं, वो उन सेवकों के नाम हैं जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, और इस डायरी में उस सेवक का नाम है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ। तो ये हनुमान जी की स्थिति है ना, बहुत अद्वितीय स्थिति है। और हनुमान जी हमें सिखाते हैं किस प्रकार से सेवा के लिए हमेशा हमें उत्साही होना चाहिए। तो आज उनका जन्म है, तो पहले उनके जन्म की चर्चा करते हैं। उनका जन्म भी बहुत दिव्य है, जैसे भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, हनुमान जी का प्राकट्य बहुत ही दिव्य होता है। अंजनी पुत्र भी उनको कहते हैं, वायु पुत्र भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं, शिव जी के भी उनको अंश कहते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है उनका असली क्या पहचान है। तो वर्णन आता है कि एक बार शिव जी समाधि में बैठे हैं और सती भी उनके साथ में है। तो शिव जी समाधि से बाहर आते हैं तो राम 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 कहना शुरू कर देते हैं और सती की तरफ इशारा करते हैं कि मेरे पास आओ। तो सती उनके सामने आती है। तो शिव जी मुस्कुरा कर बोलते हैं कि बहुत जल्दी मेरे जो इष्ट हैं राम, वो पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं, और उनका एक मिशन होगा कि वो रावण का संहार करेंगे, और रावण के संहार के लिए उनको वानरों लोग सहायता करेंगे। तो अब मेरे पास एक बहुत सुंदर मौका आया है कि मैं भगवान राम की सेवा में जाऊं, तो मैं भी वानर के रूप में नीचे अवतार लूँगा। तो सती थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं, कभी तो आप हमेशा आप ध्यान में लगे रहते हो और अब ध्यान से बाहर आए तो नीचे अवतार ले लोगे, तो मेरा क्या होगा। तो कहती मेरे भी एक निवेदन है। बोले हाँ। बोले आप जब वानर के रूप में अवतार लूँगे तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप वानर जो बनेंगे उसकी पूंछ के रूप में मैं अवतार लूँ। तो शिव जी बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, तो हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, बहुत बढ़िया है। तो फिर दोनों शिव जी और सती जी इस पृथ्वी लोक में वानर और वानरी के रूप में प्रकट होते हैं और वो संग करते हैं। और शिव जी की शक्ति से जो गर्भ होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो शिव जी उसको लेकर वायु को देते हैं, वायुदेव को देते हैं कि समय आने पर तुम इसको दे देना, है ना, एक जो सही इस गर्भ को धारण कर सके। लेकिन वो इतना गर्म होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है, वायुदेव उसको पकड़ नहीं पाते हैं। बोले अगर ये मेरे पास रहा तो पूरे संसार में संहार हो जाएगा, हवा बहेगी इसके ऊपर से, इतना गर्म है, ये शक्तिशाली है। तो वो कुछ ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और ऋषि मुनि मंदाकिनी नदी से एक धातु की वस्तु लाते हैं, बड़े इसके ऊपर हम रख देते हैं और इस पर ठीक रहेगा, जब आपको आवश्यकता होगी हम आपको इसको दे देंगे। तो तभी वहाँ पे देवलोक में एक अप्सरा होती है जिसका नाम होता है पुंजिका स्थली। उससे कुछ अपराध हो जाता है तो बृहस्पति उसको श्राप देते हैं कि आप पृथ्वी पे जाके वानर योनि में चले जाओ। तो वो वानरी बन जाती हैं और उनका विवाह होता है, वानर में राजा जो होते हैं उनका नाम होता है केसरी, उनसे विवाह हो जाता है। तो दोनों के विवाह के बाद भी कोई संतान उत्पन्न नहीं होती। तो जो अंजना होती है वो तपस्या करने चली जाती है। तो जब वो तपस्या कर रही होती है तो वायु देव देखते हैं कि ये सही स्त्री है जो कि उस गर्भ को धारण कर सके। तो वहाँ ऋषियों से जाके उस गर्भ को लेकर आते हैं और अंजना को प्रवेश कर जाता है। जब अंजना के शरीर में प्रवेश करता है उसको बहुत ऐसा किसी ने उसके शरीर को पकड़ लिया हो, जोर से चिल्लाती है। तो वायुदेव बोलते हैं घबराओ मत, आपके गर्भ में एक ऐसी संतान आई है जो कि पूरे विश्व का भला करेगा, जो भगवान राम का सहायक बनेगा। तो ये सुन के वो बहुत प्रसन्न होती है। इधर जो केसरी होता है वो भी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी होते हैं, तो वो भी तपस्या करने निकल जाते हैं। तो वनों में तपस्या करने निकल, तो वहाँ देखते हैं कुछ संतों को एक असुर बहुत तंग कर रहा है ऋषियों को, तो उस असुर का वो वध कर देता है। तो ऋषिगण प्रसन्न होके उनको एक शिव मंत्र देते हैं। बोले शिव मंत्र का उच्चारण करो, तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही अद्भुत पुत्र की प्राप्ति होगी। तो केसरी उस शिव मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके अंदर पूरी शिव शक्ति का संचार हो जाता है। और वह जब अपने घर में वापस आते हैं तो वो अंजना का आलिंगन करते हैं तो पूरी शिव शक्ति अंजना में स्थानांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार से हनुमान जी शिव जी के भी अंश हैं, हनुमान जी केसरी नंदन भी हैं और हनुमान जी वायुपुत्र भी हैं, है ना। तो बहुत ही उनका दिव्य जन्म होता है। और बचपन से जैसे मालूम चला, नारद मुनि को मालूम चला, तो नारद मुनि जी को मालूम चला जी हनुमान जी आने वाले हैं, एक बहुत शक्तिशाली जीव के रूप में आ रहे हैं।
तो उस समय वानरों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन थे? बाली, है ना। तो बाली को जाके बताते हैं कि आपसे भी शक्तिशाली कोई आने वाला है ना। तो बाली बहुत चिंतित हो जाता है। बोले किसके गर्भ में? बोले अंजना के गर्भ में। तो बाली पूरी योजना बताते हैं किसी ढंग से इस गर्भपात कराया जाए। तो बाली छिप के आते हैं जिस अंजना के महल में। तो उनकी एक सेविका होती है अंजना की, जो कि बहुत निपुण होती है, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनकी सेवा करने में। तो बाली किसी ढंग से अपना प्रभाव उस पर जमाता है। वो बोला है कि ये पदार्थ आप कल अंजना को खिला देना। और वो समझ जाती है ये क्या है। तो उसमें 5 प्रकार की धातु होती है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा और टिन होता है ऐसे। इसको खाने से बच्चे का भी वध हो जाएगा और अंजना भी नहीं बचेगी, पूरा 100% गारंटी थी। तो उस सेविका को मालूम है मैं गलत काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बाली के प्रभाव में आके उसका एक बहुत सुंदर सा पेय पदार्थ बनाती है और अंजना के पास ले जाती है। और अंजना को पूरा विश्वास है अपनी सेविका में कि इसने बहुत अच्छी सेवा की है मेरी। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की। श्री निताई चंद गौर सुंदर के। तो अंजना उस पेय को पी जाती है। तो जैसे ही पीती है वो सेविका देखती रहती है, अभी शरीर छोड़ा इसने, अभी शरीर छोड़ा। तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता। वापस मुड़ के देखती, बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। फिर आके देखती कुछ घंटों बाद वैसे ही वैसी है। और फिर कुछ समय के बाद उसको पीड़ा होती है कि संतान की उत्पत्ति होने वाली है। तो उसको अलग कक्ष में ले जाते हैं। अब वो पूरी 100% श्योर थी कि जो बच्चा निकलेगा वो मरा हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा जहर पिलाया मैंने। तो अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो बड़ी ही हैरान हो जाती है कौन है। और जैसे अंदर जाके देखती है तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं। एक सुंदर सा वानर है और जिस धातु के उसने पिलाई थी उस धातु के उसने बड़े सुंदर कुंडल डाल रखे हैं। और सेविका को देख के वो जोर जोर से मुस्कुरा रहे हैं। तो वो देखते ही वो सेविका वहीं मूर्छित हो जाती है, क्या है ये बालक कैसा है। तो इस बालक में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी, अद्भुत बालक थे। तो उन्होंने क्या देखा, एक बारी सूर्य को देखा। तो सूर्य लाल लाल नजर आ रहे थे, सुबह का समय था। तो उनको लगा सेब है। तो सेब को खाने की इच्छा हुई। तो ऐसी जंप मारी, सीधा सूर्य के पास पहुंच गए और सूर्य को निगल लिया। पहली बारी किसी को सूर्य ने निगला। और उसी समय सूर्य ग्रह का समय भी हो रहा था। राहु भी आए थे सूर्य को निगलने के लिए, लेकिन राहु कुछ अंश तक निकल पाते थे। तो राहु ने देखा दूसरा राहु कहाँ से आ गया, जो सूर्य को पूरा ही निकल गया, गायब ही हो गया सूर्य। और इंद्र की सभा में मीटिंग चल रही थी, पूरा अंधकार छा गया, है ना। जैसे लोड शेडिंग होती है, अचानक लाइट चली गई। बोले स्वर्ग लोक में तो कभी लाइट गई नहीं, क्या हो गया एकदम, सूर्यदेव को क्या हो गया, सब घबरा गए एकदम। और तभी राहु वहाँ पे आते हैं। ये आपने जो वचन दिया था, हम सबका एग्रीमेंट हुआ था कि समय समय पे मैं आऊँगा, मैं सूर्य को खाऊंगा। सूर्य, आपने दूसरा राहु कहाँ से प्रकट कर दिया। बोले कहाँ से आ गया दूसरा राहु। बड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगा। बोले चलो चलो देखो हुआ क्या है। तो वहाँ देखा कि एक छोटा सा वानर है और सूर्य नज़र ही नहीं आ रहे। तो वो ऐरावत पे आए थे इंद्रदेव। अब ऐरावत को देखा हनुमान जी ने, लगा एक और बड़ा फल है ना। सफ़ेद रंग का बड़ा फल है, बोले इसको भी खाऊंगा। तो हनुमान जी तेजी से दौड़ रहे हैं ऐरावत को निगलने के लिए। इंद्र जी घबरा गए, उसे ऐरावत को निगलने आ रहे, किसकी हिम्मत, इतने बड़े हाथी को निगल रहे। तो इंद्र जी के पास वज्र था, उन्होंने वज्र फेंका। और जैसे वज्र फेंका तो उस बालक के ठोड़ी पे लगा और वो नीचे गिर गए। और ऊपर के लोगों से आके पृथ्वी लोक में आके गिरे और एक गुफा में जाके बिल्कुल मूर्छित हो गए, एकदम जैसे कोई प्राणी ना हो। तो जब ऐसा किया, इंद्र बड़े घबराए हुए थे। उनको लगा मैंने कुछ गड़बड़ की है, इतना बड़ा संकट आया था, मुझे कम से कम ब्रह्मा जी से तो परामर्श लेना चाहिए था। अब जैसे हनुमान जी ने वो नीचे गिरे तो उनके मुख से सूर्य वापस प्रकट हो गए। सब लोग, प्रकाश आ गया। बोले चलो सूर्य तो आ गए। लेकिन एक और घटना हो गई। पूरों का सबको, सारे देवताओं को ऐसे लगा कि उनका सांस घुट रहा है, सांस लेने के लिए वायु ही नहीं है। तो बड़े परेशान हो गए, सांस घुट रहा, क्या हो रहा है। बोले अब तो ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले ये क्या कर दिया तुमने यार, ये साधारण बालक नहीं है, ये शिव जी का अंश है और ये प्रकट हुआ है भगवान राम की सहायता करने के लिए। आप लोग दुखी थे, रावण की हत्या करने के लिए भगवान राम प्रकट होंगे और इसमें सहयोग देगा। ये आपने क्या कर दिया। और ये वायुपुत्र है,
और उसको आपने नीचे वो बेहोश पड़ा है, तो वायु पुत्र ने अपने पूरा सप्लाई रोक लिया वायु का कि मेरे पुत्र के साथ मैं दुर्व्यवहार किया। तो बोले अब क्या करें? बोले चलो नीचे चलो। सारे देवता को नीचे आते हैं पृथ्वी में, वो लोक में। वहाँ वायुदेव खड़े हैं, अपने पुत्र को देख रहे हैं, बेचारे बिल्कुल मूर्छित पड़े हैं, जैसे कोई प्राणी नहीं है उसमें, वो बड़े दुखी हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं, अपने कमंडलों से अमृत छिड़कते हैं, उसके शरीर पे हाथ फेरते हैं, तो एकदम जागृत हो जाते हैं। जो कि हनुमान जी की ठोड़ी में वो वज्र लगा था, तो ठोड़ी को हनु बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला आज से आपका नाम हनुमान पड़ेगा। तो तभी जब कोई हनुमान जी का नाम लेगा, आपके इस दिव्य पराक्रम को हमेशा हम याद करेंगे, किस प्रकार से आपने सूर्य को निगल लिया था। और साथ ही साथ आप वायु के पुत्र हैं, तो आपका नाम मारुत सुता या मारुति भी पड़ेगा। और तीसरा, आपका शरीर वज्र की तरह कठोर है एकदम, तो आपका नाम वज्रंगी भी पड़ेगा, है ना। वज्रंगी हनुमान जी की जय। और फिर उन्होंने बोला, सब देवताओं को बोला सब इनको आशीर्वाद दो। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आयु मेरे जितनी आयु होगी, और इस पूरी सृष्टि में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। इंद्र जी ने भी आशीर्वाद दिया कि आपका यश मेरे यश के समान होगा, और किसी भी प्रकार के आप अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जा सकोगे। बृहस्पति ने जी भी उनको आशीर्वाद दिया कि आपको हर प्रकार के, हर वनस्पति का, हर फल फूल का ज्ञान होगा। धन्वंतरी ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि आप जिसको स्पर्श करोगे वो ठीक हो जाएगा। विश्वकर्मा जी ने भी आदेश दिए, उनको आशीर्वाद दिया कि आपके अंदर एक इतनी तीव्र बुद्धि होगी और आप बहुत सुंदर शिल्पकार भी होंगे। अलग अलग देवताओं ने, सूर्यदेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि भविष्य में मैं आपको वेदों की शिक्षा भी दे सकता हूँ। सारे आशीर्वाद प्राप्त हो गए। हनुमान जी सोचने लगे, छोटे बालक थे, थोड़ी सी मैंने शरारत की, इतने आशीर्वाद मिल गए, और शरारतें करूँगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। आप उनके अंदर इतने आशीर्वाद मिल गए उनको, कोई उनको हरा नहीं सकता, कोई अस्त्र उनको मार नहीं सकता, इतनी बुद्धि प्राप्त होगी, इतना बल हो गया। आप तो उन्होंने दंड, बहुत उद्दंडी थे, तो बड़े बड़े ऋषियों को तंग करना शुरू कर दिया। जो ऋषिगण पर्वत के ऊपर बैठ के तपस्या करते, पूरे पर्वत को ही उठा लेते थे। और वो घबरा जाते थे क्या हो गया। और अगर यज्ञ कर रहे हैं तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के यज्ञों के ऊपर फेंक देते थे। तो किसी को क्या संकट, किसी को क्या परेशानियां कर रहे थे। सारे ऋषिगण इकट्ठे हो गए कि इस बालक को कौन रोक सकता है, इतनी शक्ति है इसमें। सबने बोला इसको तो रोकना पड़ेगा। तो सबने अपने ब्रह्म तेज से उनको बोला कि हमको आपको ये श्राप देते हैं कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाओ, और ये शक्तियाँ आपको तब याद आएंगी जब इन शक्तियों का उपयोग आपको भगवान राम की सेवा में करना होगा, और कोई भक्त आपको आपकी शक्तियाँ याद दिलाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा होता है। तो फिर भगवान हनुमान जी अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाते हैं और एक साधारण वानर की तरह रहते हैं। फिर भी उनमें शक्तियाँ तो हैं। तो बाद में एक बारी फिर से वो सूर्यदेव के पास जाते हैं। सूर्यदेव के पास जाते हैं तो बड़े घबरा जाते हैं सूर्यदेव, दोबारा से फिर से आ गया। सूर्यदेव जी को वो अनुभव याद था, इतना अपमान मेरा कभी नहीं हुआ कि सब लोग मेरी पूजा करते हैं तो मेरे निकल ही गया पूरा। तो बड़े घबरा रहे थे कि अब क्यों आया। लेकिन देखा सामने हनुमान जी हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से खड़े हैं। बोले क्या है बताइए। बोले मैंने सुना है कि आप बड़े बड़े ऋषियों को वेदों की शिक्षा देते हैं, और पूरी सृष्टि में आपसे अच्छा कोई इसका गुरु नहीं है, तो मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। सूर्यदेव को बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत ही विनम्रता दिखा रहे हैं। और सूर्यदेव को भी एक गुरु को, अच्छा शिष्य को शिक्षा देना अच्छा लगता है। और सूर्यदेव जी वैसे तो व्यस्त रहते थे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने में, सब जगह प्रकाश देने में, लेकिन सूर्यदेव जी को बड़ा अच्छा लगता था साथ ही साथ शिक्षा देने में। कई बार होता है ना, भक्त लोग भी मैनेजमेंट करते करते थक जाते हैं, थोड़ा सा साथ में शिक्षा भी कराएं, भक्ति शास्त्री भी कराएं, अच्छा लगता है। तो सूर्यदेव जी को पैशन था कि मैं साथ साथ कुछ वेद भी पढ़ाऊँ, है ना। और बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या समस्या है। मैं भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ वेद, लेकिन अभी अभी मैंने एक नया बैच शुरू किया है, वो बैच पूरा फुल हो गया, क्लास में जगह ही नहीं है आपके बैठने की। तो सूर्यदेव की क्लास कौन सी है, उनका रथ। वो तो हमेशा मूविंग ही, ऐसा तो है नहीं क्लासरूम में बैठ रहे हैं तो रथ चलेगा नहीं, रथ चलेगा नहीं तो सूर्य की रोशनी बंद हो जाएगी। तो उनका तो काम है घूमते रहना। घूमते घूमते भी लोग उनसे इतने आतुर हैं क्लास सुनने के लिए, वेदों को सुनने के लिए। तो उनके रथ पे बैठ के बोले हजारों ऋषिगण आ रहे हैं, अब एक व्यक्ति की भी बैठने की जगह नहीं है, फुल हो गया पूरा, है ना। तो कैसे। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप शिक्षा शुरू कीजिए। कब से शुरू हो रहा है बैच। बोले कल से शुरू हो रहा है। ठीक है।
तो अगले दिन बैच शुरू होता है, क्लास शुरू होती है, तो सारे जो ऋषिगण है देखे थे एक नया विद्यार्थी हमारे साथ आया। तो वानर हनुमान जी अच्छा, और साथ में अच्छी बात क्या है, विशेष बात क्या है कि वो हमारे साथ बैठे नहीं हैं, हवा में उड़ रहे हैं। तो रथ के साथ साथ उड़ रहे हैं, रथ ऐसा चल रहा है तो हनुमान जी पैरेलल उड़ रहे हैं साथ साथ में, जो जो सूर्य बोल रहे हैं वो सुनते जा रहे हैं, है ना। और पूरे अटेंशन के साथ सूर्य घूम भी है, उसको भी घूमना है, सब कुछ है, लेकिन कहीं उनका ध्यान नहीं भटका, पूरे ध्यान के साथ। फिर चलते चलते हनुमान जी को लगा कि ये सही सदाचार नहीं है ना, टीचर गुरु के साथ साथ ऐसे चलना ठीक नहीं है, सामने होना चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, सामने आ जाते हैं और पीछे उड़ना शुरू कर देते हैं। सूर्य सामने बैठे हैं, ऋषिगण यहाँ बैठे हैं, हनुमान जी का फेस इस तरफ और पीछे की तरफ उड़ रहे हैं बिना देखे। सब हैरान हो जाते हैं, क्या मतलब है, बिना देखे पीछे की तरफ उड़ते जा रहे हैं। और इस तरह से सूर्य ने 60 चक्कर लगाए, 60 चक्रों में पूरे वेद सुन लिए उन्होंने, और एक एक शब्द सुना, जो जो शब्द सुना पूरे उनके हृदय में प्रवेश कर गया, बिल्कुल याद हो गया उनको। तो सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा शिष्य इतना बुद्धिमान, इतना उत्साही ज्ञान लेने के लिए। तो देखते हैं जब हमें सीखने के लिए उत्साह हो, कोई अड़चन सामने नहीं आ सकती। बिल्कुल विपरीत दिशा में उड़ते हुए ज्ञान प्राप्त किया। तो फिर हनुमान जी ने बोला, मैं अब आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो फिर सूर्य भगवान ने बोला, देखिए आप मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, तो मैं आपसे बड़ी विशेष दक्षिणा चाहूँगा कि मेरा पुत्र है सुग्रीव, है ना। सुग्रीव इसमें बहुत दुखी है, उसका भाई जो बाली है उसने उसका पूरा राज्य हड़प लिया, उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया, और सुग्रीव बेचारा उसे डरा हुआ भागता फिर रहा है। और एक ऋषि मुख, एक पर्वत है वहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि वहीं पे बाली नहीं आ सकता, क्योंकि एक ऋषियों ने बाली को श्राप दिया कि अगर वो ऋषि मुख पर्वत पे चढ़ने का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पे वो छुपा हुआ है, तो वो बहुत घबराया हुआ है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो, तुम उसके मंत्री बन जाओ, उसकी सहायता करो। तो बोले ठीक। तो हनुमान जी ने बोला निश्चित रूप से। तभी हनुमान जी ने सुग्रीव जी के मंत्री बने। तो इस प्रकार से हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद हनुमान जी जब सुग्रीव के पास जाते हैं, और एक बार सुग्रीव के साथ ऋषिमुख पर्वत पे बैठे हैं, तभी सुग्रीव के 4 मंत्री भागते भागते आते हैं, बोले बाली आ गया, बाली आ गया, बाली आ रहा है। तो बड़े घबरा जाते हैं सुग्रीव, बाली का नाम सुनते ही जाता था, ये क्या हो गया। बोले देखो देखो कैसे आ सकते, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। तो सारे मंत्री उनको लेके जाते हैं, पर्वत के शिखर पे चढ़े जाते हैं। देखो नीचे देखो, 2 बड़े विशेष व्यक्ति हैं, बड़े बाली तो नहीं है, लगता है बाली के दूत हैं, ये बहुत शक्तिशाली, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बड़े बड़े धनुष्यमान इनके पास हैं, ये निश्चित रूप से बाली के व्यक्ति होंगे। सुग्रीव कहता अगर ये बाली के दूत हैं, मेरी तो मृत्यु निश्चित है। वो घबरा जाते हैं। हनुमान बोलते घबराओ मत। तो हनुमान को बोलते मैं देख के आता हूँ। सुग्रीव बोलते हाँ देख के आओ, अगर ये बाली के दूत नहीं हैं और इतने शक्तिशाली हैं तो इनको जरूर मेरे पास लेके आना, ये मेरी बाली से रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी वेश बदल के जाते हैं, एक भिक्षुक का वेश बदल के उनके पास जाते हैं। और ये 2 व्यक्ति कौन हैं, राम और लक्ष्मण। तो जैसे हनुमान जी, ब्रह्मा जी ने एक और बड़ी सुंदर बात कही थी, जब बचपन में उनको जागृत किया था, तो ब्रह्मा जी ने उनके गले में एक सुंदर हीरे का नेकलेस, क्या बोलेंगे, हार डाल दिया था, और बोला था कि ये दुनिया को दिखाई नहीं देगा कि आपने हीरे का हार डाला हुआ है, लेकिन जो आपके स्वामी हैं, जो इसको देख लेगा वो आपका स्वामी होगा। दुनिया को दिखाई नहीं देगा मैं आप में हाथ डाल रहा हूँ। और जिस दिन आप अपने स्वामी से मिलेंगे, आपके शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो सब ऐसे लगी पिघल रही हैं। अच्छा, तो हनुमान जी जैसे ही जाते हैं राम और लक्ष्मण के पास, बड़ा विशेष उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है मेरा पूरे शरीर की हड्डियां पिघल रही हैं, हृदय में इतना प्रेम जागृत हो जाता है, तो उनको बड़ा विशेष लगता है। फिर भी अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित करते हैं और पूछते हैं कि आप दोनों इतने बलशाली हैं, इतने सुंदर आपके चेहरे हैं, इतना तेज निकल रहा है, आप तपस्वी भी के रूप में क्यों घूम रहे हैं? आप दिखने में तो क्षत्रिय हैं, आप इतने योग्य लगते हैं कि पूरी पृथ्वी पे शासन कर सकते हैं, फिर इस वनों में घूमने का आपका क्या उद्देश्य?
आप कौन हैं? तो भगवान राम कहते हैं, वो बात हम आपको बाद में बताएंगे, हमें ये बात अद्भुत लग रही है कि आप इतने दरिद्र भिक्षुक हैं, फिर भी इतना महंगा हीरे का हार डाला हुआ है। तो हनुमान जी पहचान गए, अरे ब्रह्मा जी की बात याद आ गई कि ये मेरे स्वामी हैं। इन्होंने पहचान लिया, और किसी ने नहीं देखा था हीरे का हार, खाली यही देख सकते थे। तुरंत उन्होंने वो छोड़ के अपने असली स्वरूप में आ गए। बोले मैं हूँ सुग्रीव का मंत्री। जैसे ये बोला मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, भगवान राम एक कदम पीछे हो गए और हनुमान जी को लग गया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपना गलत इंट्रोडक्शन दे दिया। क्या सही इंट्रोडक्शन होना चाहिए था? मैं आपका नित्य दास हूँ। तुरंत उनको लग गया ऐसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, और राम जी ने एक कदम पीछे कर लिया। देखिए भगवान भी कहते हैं ये तो मटेरियल आइडेंटिफिकेशन हो गई कि मैं जिस सुग्रीव का मंत्री हूँ, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु रामकेली में आए थे और रूप और सनातन उनसे मिलने गए थे रात को, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर की कृपा से पहुँचे थे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। तो वहाँ जाके उन्होंने अपना ये इंट्रोडक्शन नहीं दिया था कि हम नवाब हुसैन शाह के यहाँ से प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, ये नहीं दिया था। क्या बोले थे, हम तो क्या हैं, नीच कुल में हमारा जन्म हुआ है, नीच कर्मी हैं, नीच संगी हैं, ऐसा इंट्रोडक्शन दिया था अपना। तो इसी ढंग से हनुमान जी को लगा ये मैंने क्या बोल दिया, बहुत पछता रहे थे। फिर लक्ष्मण सामने आए, लक्ष्मण ने बोला कि ये दशरथी नंदन राम हैं और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण इनका नित्य सेवक हूँ। इतनी विनम्रता से लक्ष्मण ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। हम लोग 14 साल के वनवास में हैं, 13 साल हमने दंडकारण्य में निकाल लिए, अब 1 साल में इनकी भार्या सीता का अपहरण हो गया है, उसकी खोज में हम निकले हैं। तो लक्ष्मण जी ने इतनी विनम्रता से बताया, हनुमान जी को और बुरा लगा, बोले ये तो बहुत बुरा कर दिया मैंने। तो हनुमान जी ने सोचा सुग्रीव को बताता हूँ। हनुमान जी थोड़े पीछे हटे। भगवान राम ने लक्ष्मण से हनुमान की बहुत प्रशंसा की। बोले लक्ष्मण सुन रहे, इसके वचनों को सुना, इसकी वाणी से स्पष्ट होता है कितनी विनम्रता से, कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी कौशलता से इन्होंने सारे वचन कहे। और इनकी वाणी से स्पष्ट होता है कि ये सारे वेद पढ़े हुए हैं, सारे वेदों को जानते हैं। भगवान है, बोले जो ऋग्वेद को जानता होता है वो बहुत विनम्र हो जाता है और वो किसी भी समय जो पढ़ा है उसको दोबारा से प्रस्तुत कर सकता है। जिसने यजुर्वेद को पढ़ा हुआ है उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है, और जो सामवेद को जानता है उसका एक एक शब्द संगीतमय होगा, ऐसे संगीत निकल रहा हो। और भगवान राम ने बोला देखा इसका एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण था, एक शब्द भी इन्होंने गलत उपयोग नहीं किया। और अगर किसी के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसका मन कितना नियंत्रित है। तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर मुझे ये मिल जाए तो निश्चित रूप से ये मेरी बहुत सहायता करेगा, है ना। ऐसा भगवान राम लक्ष्मण को बोल रहे थे। तो तभी हनुमान जी ने बोला चलिए मैं आपको सुग्रीव से मिलाने ले जाता हूँ। तो अपने दोनों कंधों पे राम और लक्ष्मण को बैठा के हनुमान उड़कर आते हैं और ऋषिमुख पर्वत के शिखर पे पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे जाके सुग्रीव बैठे हैं। तो सुग्रीव को बताते हैं ये सुग्रीव हैं, बाली के छोटे भाई हैं, ये बहुत पीड़ित हैं, इनकी पत्नी का भी अपहरण बाली ने कर लिया है। और राम के विषय में हनुमान बताते हैं। तो सुग्रीव भगवान राम से मित्रता करते हैं, हाथ मिलाते हैं, है ना। तो जैसे ही हाथ मिलाते हैं हनुमान जी को फिर बड़ा दुख होता है, यार ये कैसे हाथ मिला रहा है। ये तो जानता नहीं है कौन है। और फिर सुग्रीव क्या करते हैं, एक पेड़ की उसको तोड़ते हैं, क्या कहते शाखा को तोड़ते हैं और एक सामने बोलते हैं भगवान राम आप बैठिए, और साथ में खुद बैठ जाते हैं। लक्ष्मण को कुछ देखते हैं कि लक्ष्मण को बैठने का स्थान देना है। तो हनुमान जी को बड़ा दुख होता है कि ये कितना अपमान कर रहा है। तो हनुमान जी एक चंदन के वृक्ष की शाखा को तोड़ते हैं और लक्ष्मण को बैठाते हैं और खुद राम जी के चरणों में बैठ जाते हैं। तो ये देखकर भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये बहुत ही संवेदनशील हैं, बुद्धिमान भी हैं हनुमान जी और बड़े संवेदनशील भी हैं। तो उसके बाद जैसे मैंने कल चर्चा की थी, शायद कल या परसों चर्चा की थी, कैसे वो बाली के साथ युद्ध होता है, तो भगवान राम पहली बारी मदद नहीं करते। उसके बाद फिर चतुर्मास बीत जाता है और सुग्रीव भूल जाते हैं। लक्ष्मण जाके सुग्रीव को याद दिलाते हैं और वापस सब सुग्रीव चारों दिशाओं में
सेना को भेजते हैं कि सीता मैया को ढूंढ के लाना है। तो अंगद के साथ हनुमान जी को दक्षिण दिशा में भेजा गया और फिर वो समुद्र के तट पे खड़े हैं। संपत ने बता दिया कि भगवान कि रावण ने सीता का अपहरण किया है, वो लंका में है, उसके लिए 100 योजन का समुद्र पार करना पड़ेगा, है ना। और अंगद सबसे पूछ रहे हैं कौन कितनी छलांग लगा सकता है। कोई वानर कहता है मैं 5 योजन, कोई कहता है 10 योजन, कोई 15 योजन, कोई बोलता है 70 योजन, 80 योजन। जामन से पूछा गया आप, बोले अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, 90 योजन से ज़्यादा नहीं, है ना। जामन ने अंगद से पूछा आप कितनी लगा लोगे, बोले 100 योजन, 1 साइड, सेकंड में वापस नहीं आ पाऊंगा। तो कौन कर सकता है ये? तो फिर जामन कहते हैं एक ही व्यक्ति है जो कर सकता है, वो है हनुमान। और फिर जामन हनुमान को बताते हैं कि बचपन में तुम्हें ये श्राप मिला था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, अब मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ याद दिलाता हूँ। तो जैसे हनुमान जी को याद दिलाए जाते हैं, हनुमान जोर से चिल्लाते हैं जय श्री राम, अब मुझे मौका मिला भगवान की सेवा करने के लिए। और फिर वो कहते हैं ये क्या, ये समुद्र क्या है, अपनी दोनों बाजुओं से मैं समुद्र का इतना मंथन करूंगा कि पूरी पृथ्वी पे बाढ़ आ जाएगी और मेरू पर्वत की परिक्रमा कर सकता हूँ, पूरे ब्रह्मांड की मैं परिक्रमा कर सकता हूँ। ये क्या, ये कह के महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपना आकार बढ़ाते हैं। जैसे जैसे अपना आकार बढ़ाते हैं, जितने ऋषिगण महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं सब बाहर आते हैं डर के, जितने पशु पक्षी हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और हनुमान जी अपने दोनों हाथ नीचे रखते हैं, अपने घुटने रखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और वहाँ से महेंद्र पर्वत से पूरा टेक ऑफ करते हैं समुद्र को पार करने के लिए। और इतनी तेज़ी से निकलते हैं, वायुदेव उनके पिताजी हैं, वायुदेव जी बड़े अनुकूल वायु बहाते हैं, उनकी स्पीड और बढ़ जाती है। और फिर रास्ते में उनको कई बाधाएं आती हैं सीता मैया तक पहुंचने के लिए, लंका तक पहुंचने के लिए। तो संक्षेप में बताते हैं। तो पहले माइनक पर्वत आता है जो हमने कल चर्चा की थी। माइनक पर्वत बोलते हैं आप कुछ विश्राम कर लो, तो हनुमान जी बोलते हैं अभी मैं अपने मिशन पे हूँ, कोई आराम नहीं करूँगा। तो ये एक साधकों के लिए हनुमान जी कह रहे हैं कि साधना में कभी ढीलापन नहीं करना चाहिए, है ना। कई बार हमें कहता है साधना में चलो ढीले हो जाओ थोड़े से, तो नहीं, जब तक हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए साधना तीव्रता से करती रहनी चाहिए। उसके बाद आगे जाते हैं तो एक और बड़ी राक्षस ने मुंह खोल के खड़ी है, उसका नाम था सुरसा। सुरसा ने बोला ब्रह्मा जी ने कहा जो उस पद से निकलेगा उससे मेरे मुख में प्रवेश करना ही होगा। हनुमान जी ने बोला पीछे हो जाओ, मैं अपने मिशन पे जा रहा हूँ, सीता मैया को वापस लाऊंगा, वचन देता हूँ दोबारा आके तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। बोले नहीं, अभी नहीं किए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बोले खा के दिखाओ। तो सुरसा ने अपना मुंह बड़ा कर लिया, जितना बड़ा मुंह था समझ लो 10 योजन का मुंह था, हनुमान जी 20 योजन के हो गए। सुरसा 30 योजन का मुख कर लिया, हनुमान जी 40 योजन, सुरसा ने 50 योजन, वो 60 योजन, ऐसे दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं। जब सुरसा का मुख 100 योजन बड़ा हो गया, हनुमान जी तुरंत बड़े छोटे से हो गए, तुरंत मुख में प्रवेश किए, बाहर आ गए। अरे वाह, सुरसा ने बोला तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो ये दिखाते हैं जब सेवा करते हुए कई बार भक्तों के बीच में कंपटीशन की भावना आ जाती है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ। हनुमान जी ने बोला मुझे ये सिद्ध नहीं करना कि मैं सुरसा से बेहतर हूँ, मुझे तो अपने मिशन पे जाना, मैं छोटा हो जाता हूँ, लेकिन सेवा चलती रही आगे। तो आगे बढ़ रहे थे तेजी से, उनको लगा किसी ने उनको रोक लिया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो पीछे देखा तो एक बहुत बड़ी राक्षसनी थी जिसका नाम था सिम्मिका। उसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया, बोले आगे नहीं बढ़ने दूंगे। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, और उसको खींचने लगे। तो हनुमान जी चुपचाप उसके खींचते चले गए, खींचते 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 उसके मुख में प्रवेश कर गए, उसके हृदय में गए, उसके हृदय को फाड़ दिया पूरा और फिर बाहर आ गए। तो सिम्मिका दिखाती है कि कई लोग जो द्वेष करते हैं हमसे, वो अच्छे गुणों को नहीं देखेंगे, एक काली छाया को पकड़ के पीछे पड़े रहेंगे। हनुमान जी ने उसका भी वध किया। और फिर हनुमान जी लंका में प्रवेश करने वाले हैं तो हनुमान जी एक छोटे से रूप धारण कर लेते हैं। तो वहाँ पे एक राक्षसनी होती है, गेट कीपर होती है, जिसका नाम होता है लंकिनी। बोले कोई नहीं जा सकता यहाँ से, है ना, लंका बिल्कुल अभिद्य है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी एक थप्पड़ मारते हैं उसको, ताक दूर जाके गिरती है, रोना शुरू कर देती है। और उसको ब्रह्मा जी का भविष्यवाणी याद आती है। ब्रह्मा जी ने कहा था जिस दिन कोई बानर आके तुझे थप्पड़ मारेगा उस दिन लंका समाप्त होनी शुरू हो जाएगी।
तो कहती है अब तो रावण गया। तो हनुमान जी फिर लंका में प्रवेश करते हैं एक छोटी सी बिल्ली बन के, बोलते हैं कि अब मुझे ढूंढना है सीता मैया कहाँ है। क्या मिशन था हनुमान जी का। एक रावण की सी नगरी में, और रावण ने बहुत बड़ी, जैसे इतना ऐश्वर्यवान थी लंका, और उसमें ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम था, उसके बीच में सीता मैया को ढूंढना, ढूंढ के सीता मैया को आश्वासन देना कि मैं ही राम का दूत हूँ, और ये भी आश्वासन देना कि राम आपको भूले नहीं है, राम आपको वापस चाहते हैं, और फिर वापस आके भगवान राम को बताना। बड़ा मुश्किल मिशन था। तो भगवान राम हनुमान जी ढूंढ रहे हैं। अब उनको सीता मैया को ढूंढना है, तो एक एक घर में प्रवेश कर रहे हैं, और सीता मैया को ढूंढना तो स्त्रियों को देखना पड़ेगा, और घर में अंतरंग कमरों में घुस रहे हैं स्त्रियों को ढूंढते हुए। हर स्त्री, रात का समय है, अलग अलग उल्टे सीधे कपड़े डाले हैं, कोई अर्धनग्न अवस्था में है, उनको देखते देखते एक बहुत बड़ा महल उनको दिखाई देता है, समझ आते हैं रावण का महल है। और देखते हैं कि रावण बीच में लेटा हुआ है और उसके आसपास कितनी स्त्रियां हैं। तो जैसे ही रावण को देखता है, हनुमान जी देखते हैं, तो उनको पहले दुख होता है, डर नहीं लगता, दुख होता है। किस बात का दुख होता है कि इतना सुंदर व्यक्ति, इतना बलशाली, इतना बुद्धिमान, सारे शास्त्रों का ज्ञाता, अगर ये भगवान का भक्त बन जाता तो कितना इसका सौभाग्य हो जाता। इसके अंदर इतने गुण हैं, लेकिन ये गलत दिशा में चला गया, तो बड़ा दुख हुआ, डर नहीं लगा। तो ये हनुमान जी की विशेषता थी। वो ये सोच रहे थे कि हनुमान जी, ये रावण अगर भगवान की सेवा में जुड़ जाता तो कितनी बड़ी बात होती। तो जो व्यक्ति इस अच्छे भक्त होते हैं, वो दूसरों में अच्छे गुणों को ही देखेंगे। उसने पहले नहीं बोला कि रावण, ये यही रावण है जिसने भगवान राम की सीता को चुराया है, या उससे डर लगता है, इतना बड़ा राक्षस है, असुर है। नहीं, ना डर लगा, ना उस पर घृणा हुई, उस पर दया आई कि देखो ये भगवान का सेवक नहीं है। तो देखा कि उसके साथ एक और बहुत सुंदर स्त्री लेटी हुई है। तो उसको लगा अरे मिल गई सीता, है ना, नाचने लगे हनुमान जी, मिल गई मिल गई। फिर बाद में विचार आया, अरे ये तो सीता नहीं हो सकती। सीता मैया कैसे भगवान राम से विरह में आसानी से सो सकती है, हो ही नहीं सकता। दिखने में सुंदर है, लेकिन ये सीता नहीं हो सकती, है ना। तो ये फिर देखा कि उसके मुख से कुछ वो बातें कर रही थी, बोले ये तो सारी अशुभ बातें कर रही है, सीता मैया के मुख से तो केवल भगवान का राम का नाम ही निकलेगा, तो ये सीता नहीं हो सकती। अब कहाँ जाऊँ। भगवान राम ने पूरी लंका छान मारी, कहीं सीता मैया नहीं मिल रही। अब बड़े उदास हो गए, एक कोने में बैठ गए, है ना, उदास हो गए। लगता है सीता मैया की मृत्यु हो गई है। हो सकता है पुष्पक विमान से जब रावण सीता को अपहरण करके जा रहे थे, हो सकता है ना सीता ने वहीं से छलांग लगा दी हो और उनकी मृत्यु हो गई हो। या फिर हो सकता है वो रावण के साथ संघर्ष कर रही हो, संघर्ष करते करते नीचे गिर गई हो। या हो सकता है रावण यहाँ पे लाया हो उसको, और रावण की बात नहीं मानी तो रावण उसको कच्चा खा गया हो। या फिर हो सकता है भगवान राम के विरह में रावण ने भी इतना दुख दिया, भगवान राम के विरह में उन्होंने आत्महत्या न कर ली हो। तो ये सोचते सोचते उनको अंदर बहुत संशय उत्पन्न हो गए। हम भी देखते हैं, हम जब अपने मिशन में आगे निकलते हैं, सेवा में करनी शुरू करते हैं, कई बार सेवा में परिणाम नहीं आते तो हम उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। जब डिप्रेस हो जाते हैं तो कई तरह के संशय आ जाते हैं, क्या ठीक कर रहा हूँ मैं, कुछ होगा कि नहीं होगा, ना, कॉन्फिडेंस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो संशय आने शुरू हुए। संशय के बाद से भय उत्पन्न होना शुरू हो गया कि अगर सीता मैया ने शरीर छोड़ दिया और ये बात भगवान राम को मालूम चलेगी, भगवान राम भी अपना शरीर छोड़ देंगे। भगवान राम जब शरीर छोड़ देंगे तो लक्ष्मण भी जीवित नहीं रह पाएंगे, वो भी शरीर छोड़ देंगे। और जब राम और लक्ष्मण शरीर छोड़ देंगे, भरत कैसे जीवित रहेगा, भरत भी शरीर छोड़ देगा। भरत नहीं रहेगा तो शत्रुघ्न कैसे जीवित रहेगा, शत्रुघ्न ने शरीर छोड़ देगा। जब चारों भाई नहीं रहेंगे तो कौशल्या सुमित्रा कैकेयी क्या करेंगे, वो भी शरीर छोड़ देंगे। सारे अयोध्या वासी आत्महत्या कर लेंगे। जब ये सब होगा तो सुग्रीव अपने आप को कहाँ रखेगा, बोले मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, भगवान ने मेरी मदद की, तो वो शरीर छोड़ देगा। सुग्रीव को देकर अंगद भी शरीर छोड़ देंगे। और सारे वानर
सारे वानरों ने भगवान हनुमान को बोला था, जब तक तुम सीता मैया को वापस नहीं लाओगे हम इसी समुद्र के तट पे एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करेंगे। जब उनको मालूम चलेगा ये सब खत्म हो गए तो वो भी अपने आप को मार देंगे। तो जब कोई नहीं रहेगा तो मैं क्यों जीवित रहूं, मैं भी अपने आप को यहीं मार देता हूँ। ऐसे भय लगने लगा। देखिए पहले क्या हुआ, उनको डिप्रेशन हुआ, फिर डाउट्स आए, फिर डर लगा, फिर अचानक उनको भगवान राम का स्मरण हुआ, बोले जय श्री राम, और दोबारा से उनके अंदर दृढ़ता वापस आ गई, दोबारा से उत्साह वापस आ गया। तो जब भी हम अपनी सेवा में डाउन हो रहे हों, परेशान हो रहे हों, संशय उत्पन्न हो रहे हों, दृढ़ता और उत्साह, ये वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। जब उत्साह और दृढ़ता ही सभी सुख के, सभी ऐश्वर्यों की जड़ है। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। इस भौतिक जगत में रहते रहते हताश कभी ना कभी हम हो ही जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, संशय भी आते हैं, लेकिन सबसे निवारण क्या करना है, उत्साह और निश्चय के साथ। बड़े उत्साहित और निश्चित हो गए। और हनुमान जी देखते किस मिशन पे थे। हनुमान जी बीच में ये भी सोच रहे थे मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे स्त्रियों को इस स्थिति में देखना पड़ रहा है, तो मेरा तो ब्रह्मचार्य भंग हो जाएगा। तो उनको ये भी संशय हो रहा था क्या मैं ठीक कर रहा हूँ ये। इन्होंने अपने याद दिलाया, मैं इन स्त्रियों को भोग की दृष्टि से नहीं देख रहा, मैं भोगना नहीं चाहता, मैं तो सीता मैया को ढूंढ रहा हूँ, ये मेरा मिशन है। फिर भी मैं सावधान रहूँगा। तो कई बार हम भी प्रचार में निकलते हैं, हमें भौतिक प्रकृति के संपर्क में आना पड़ता है। तो अगर हम याद करते रहे कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ बाहर, तो मैं बचा रहूँगा। साथ ही साथ ये नहीं कि हनुमान जी बोले कुछ नहीं होगा, मुझे सावधान भी रहना है ना, सावधान भी रहना है और हमेशा स्मरण भी करते रहना है कि मेरा उद्देश्य क्या है। तो हनुमान जी ने के अंदर दोबारा से उत्साह आया और दृढ़ता दिखाई, बोले कहीं ना कहीं तो सीता होगी। तभी अचानक उन्होंने देखा सामने एक बहुत सुंदर वाटिका है और उस वाटिका में पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर स्त्री है जो बहुत मायूस है। उसको लगा निश्चित रूप से मैं इस वाटिका में तो गया ही नहीं, तो उस वाटिका में जाते हैं और उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस स्त्री को बड़े निकट से देखते हैं। बोले निश्चित रूप से ये सीता मैया हैं जो इतनी सुंदर हैं और भगवान राम के विरह में इतनी उदास हैं। तो अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पे रावण आ जाता है ना, और रावण सीता मैया को बहुत उनका गुणगान करते हैं उनकी सुंदरता का, और फिर बोलते हैं क्यों अपना समय व्यर्थ गंवा रही हो, मैं राजा हूँ, मेरी रानी बन जाओ, हम दोनों सुखी हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें जब करते हैं तो सीता मैया उसको बहुत दुत्कारती है ना। बोले तुम भगवान राम आएंगे और तुम्हारा वध करेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रावण को बड़ा क्रोध आता है और रावण उसके आसपास राक्षसियाँ खड़ी होती हैं। बोले उसको डराओ धमकाओ, अगर ये मेरा कहना नहीं मानेगी तो उसके टुकड़े काट के कल मुझे ब्रेकफास्ट में सर्व करना, है ना। ऐसा बोल के रावण चला जाता है। तो हनुमान जी देखते हैं, बोले अब तो ये पक्का सीता ही है। तो बोले अभी कूदूं बताऊं, बोले नहीं नहीं, अभी मैं जाऊंगा इनके सामने तो उनको लगेगा कि मैं रावण का भेजा हुआ ही कोई दूत हूँ, वेश बदल के आ गया हूँ। और मैं इनके सामने प्रकट हो गया, सीता मैया ने शोर मचा दिया, सारी राक्षसियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, उत्पात मच जाएगा, तो क्या करूँ। तो देखिए हनुमान जी बहुत बुद्धिमान हैं, अपने मिशन पे निकले हैं, हर कार्य करने से पहले सोच रहे हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो बोले पहले मुझे सीता मैया का विश्वास जीतना पड़ेगा। तो भगवान राम का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। सीता मैया ने पहली बारी लंका में भगवान राम का गुणगान सुना, है ना, बहुत उत्साहित होगी, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो देखा ऊपर एक वानर है और फिर वो कूद के नीचे आते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं भगवान राम का भेजा हुआ दूत हूँ। अभी कुछ संशय होता है तो फिर उनको क्या दिखाते हैं, भगवान राम की मुंदरी दिखाते हैं। तो फिर सीता मैया समझ जाती हैं कि ये हनुमान है और बोलते हैं कि भगवान राम आपके विरह में हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। तो सीता मैया को बोलते हैं कि भगवान राम आए क्यों नहीं अभी तक। बोले आने ही वाले हैं, आप चाहो तो मैं अभी आपको यहाँ से निकाल के ले जाता हूँ। तो सीता मैया ने सोचा छोटे से वानर समझ, उसमें छोटा रूप धारण किया होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो हनुमान जी अपना साइज बढ़ाते हैं, देखो मैं पूरा समुद्र पार करके आया हूँ, समुद्र पार करके जा भी सकता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, आप बैठिए मैं ले जाता हूँ। लेकिन सीता मैया कहती हैं मैं एक सती स्त्री हूँ,
मैं भगवान राम के अलावा किसी भी पुरुष को छू नहीं सकती, है ना। भगवान आएंगे बचाने तभी मैं जाऊंगी। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब हनुमान जी ने बोला चलो मेरा मिशन तो पूरा हो गया, सीता मैया का मालूम तो चल गया, जाके खबर दूंगा, राम बहुत प्रसन्न होंगे, नहीं कुछ और भी करना चाहिए, है ना। तो ये होते हैं इंडिपेंडेंटली थॉटफुल कि जो मिशन दिया था उससे कुछ एक्स्ट्रा करके जाना। बोले देखते हैं यहाँ पे आके युद्ध करना है, जब लंका की गली गली देखता हूँ कैसा है क्या है, और बोले और भी देखते हैं, इन असुरों की शक्ति भी देखते हैं। और तीसरा उद्देश्य ये था कि इनको मालूम चले कि मैं तो भगवान राम का एक छोटा सा दूत हूँ, मेरी कितनी शक्ति है तो भगवान राम की क्या शक्ति होगी, थोड़ा सा करना चाहिए कुछ। तो अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। अशोक वाटिका रावण को बहुत प्रिय थी, बहुत सुंदर ढंग से सजाई हुई थी, वो सारा तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो वहाँ जितनी राक्षसियाँ होती हैं उसको उठा उठा के फेंक देते हैं। खबर पहुँचती है रावण के पास, एक अजीब सा बानर आया, अशोक वाटिका में उत्पात मचा दिया। वो अपने सैनिकों को भेजता है, सब खत्म हो जाते हैं। अरे ऐसे एक बानर के सामने पूरी सेना खत्म हो रही है, कैसा बानर है ये। तो उनका बेटा होता है अक्षय कुमार, उसको भेजते हैं, उसका भी वध कर देते हैं। बेटे का वध कर दिया, बहुत बड़ी एक बानर ने, बड़ी हिम्मत, बड़ा दुख होता है। फिर इंद्रजीत को भेजते हैं, इंद्रजीत आते हैं, इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र से, ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ा उनको हनुमान को बांधने के लिए। तो हनुमान जी तो उसको भी भेज सकते थे, लेकिन हनुमान जी सोचा ठीक है चलो बंध जाते हैं, बंध गए। और बंध गए, पूरी गलियों से घुमाते हुए हनुमान जी को ले जा रहे हैं। वो सोच रहे, इंद्रजीत सोच रहे मैंने इसको जीत लिया। हनुमान जी थोड़ा टाइम के लिए डाउन हो जाते हैं, कोई बात नहीं, है ना। रास्ते से निकल रहे हैं, बोले एक एक गलियों से ले जा रहे हैं, मैं सब गलियां देख रहा हूँ, पूरा रास्ता देख रहा हूँ, कहाँ कहाँ से हो क्या होगा, है। और सारे असुर उनको गालियाँ दे रहे हैं, लात मार रहे हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठे, कोई बात नहीं अभी मालूम चलेगा। तो उनका अपमान भी कर रहे हैं। उस समय भी हनुमान जी भगवान राम की सेवा के बारे में सोच रहे हैं कि ये सेव देखा चाहे, पूरे मैं सब देख लेता हूँ, कोने कोने को देख लेता हूँ, जहाँ मर्जी ले जाओ। चुपचाप लेते ले जाते रावण के महल दरबार में पहुँचते हैं, ये वानर है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, बैठने की कोई जगह नहीं देते, हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते हैं और पूंछ को आसन में उठा के सामने बैठ जाते हैं रावण के सामने। रावण का इतना अहंकार को ठेस पहुंचता है, अरे ये कैसा वानर है मेरे सामने आके बैठ गया, और कोई डर भी नहीं रहा, है ना। तो बोले खत्म कर दो इसको, है ना। तो विभीषण बोलते हैं नहीं, ये एक दूत है, इसको हम इसका कत्ल नहीं कर सकते। तो सब ने बोला कि किया क्यों, क्या है ये, कौन हो तुम। बोले मैं तो एक बानर हूँ, भूख लग रही थी, खा रहा था, पता नहीं क्यों मुझे खाने नहीं दिया, लोग आते गए, इसलिए झगड़ा हो गया। बोले गलत बात है, बताओ क्या है, कैसे आए हो, कहाँ से आए हो। फिर बोलते हैं मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, राम का दूत हूँ, सामने बैठ के रावण को बोल रहे सीता वापस कर दो नहीं तो खत्म हो जाओगे। इतनी अथॉरिटी से बोला, रावण को बड़ा बुरा लगा। बोले एक वानर हो के मुझे धमका रहे मार दो इसको। विभीषण ने बोला अभी नहीं मार सकते, एक दूत है। बोले ठीक है मारेंगे नहीं, इसने दूत का काम नहीं किया, इसने हमारे यहाँ पे जाके सब कुछ नष्ट किया है, तो हम इसकी पूंछ में आग लगा देंगे। लगा दो पूंछ में आग, क्या दिक्कत है। हनुमान जी सोचे तुम्हें ही नुकसान होगा, तो पूंछ में तेल बांध, कपड़ा बांध के उसको आग लगाते हैं। और हनुमान जी उछलते उछलते हम जानते हैं किस प्रकार से पूरी लंका का दहन कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ जो राक्षसियाँ होती हैं कुछ, वो सीता मैया को बता देती हैं कि वो जो वानर आया था रावण ने पकड़ लिया और उसकी पूंछ में आग लगा दी। और सीता मैया प्रार्थना करती हैं अग्निदेव से कि इसकी को कुछ भी ना हो। और सीता मैया की प्रार्थना से हनुमान जी को कुछ भी नहीं होता। पूंछ में आग लग रही है लेकिन हनुमान जी को बिल्कुल उसकी सेक तक भी नहीं आती। तो हनुमान जी समझ जाते हैं निश्चित रूप से सीता मैया की प्रार्थना का यह प्रभाव है। तो हनुमान जी एक एक लंका के एक एक घर पे ऊपर चढ़ के उसको जला रहे हैं। जलाते जलाते अचानक हनुमान जी को लगता है अरे मैं क्या कर रहा हूँ, लंका को जला रहा हूँ, इसी लंका में सीता मैया हैं, उनका क्या होगा। तभी आकाशवाणी होती है निश्चिंत रहो, सीता मैया हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो बोले ठीक है। और फिर वही लंका का दहन करके हनुमान जी ऊपर चढ़ जाते हैं और सभी लंका वासियों को बोलते हैं जिस रावण के संरक्षण में तुम हो, इस रावण ने के साथ तुम सबका सर्वनाश हो जाएगा। मैं तो भगवान राम की सेना के सबसे छोटा दूत हूँ, सबसे कम शक्तिशाली। अभी तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े वानर आएंगे, स्वयं भगवान राम आएंगे तो सोच लो क्या होगा। तो ये कह के हनुमान जी फिर वापस जाते हैं।
पवन पुत्र हनुमान जी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हनुमान जयंती महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्वेश्चन क्वेश्चन है किसी? इसमें क्या क्वेश्चन? का प्रश्न है कि भगवान राम की कथाओं को बहुत से सोर्स हैं, तो कौन सा मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है, किससे सुने? तो प्रभुपाद ने वाल्मीकि रामायण सबसे है, और कुछ श्री संप्रदाय के आचार्यों ने भी इस पर टीका लिखी है। तो हमारे इस्कॉन में एक जब तक स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का पूरा अनुवाद किया है, इस पर टीका दिया, वो भी पढ़ सकते हैं। और जैसे शुभविलास प्रभु हैं, वो शुरू से श्री संप्रदाय से संबंधित रहे हैं, तो उन्होंने भी पुस्तकों में श्री संप्रदाय की टीकाएँ दी हैं और वाल्मीकि रामायण से लिया है, तो ये ठीक है। हाँ, रामचरित मानस भी ऐसा नहीं है कि उसको हम अप्रमाणिक बोलेंगे, ऐसा नहीं है। उनसे भी उन्होंने भगवान राम के चरित्र का बहुत सुंदर गुणगान किया है। बस प्रभुपाद जी ने ये बोला है कि कुछ स्थानों पे आके थोड़ा सा भ्रम हो सकता है कि जहाँ पे उन्होंने भगवान को एक परम ब्रह्म या एक निराकार रूप थोड़ा सा उसमें वर्णन आता है, एक हिंट से आता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि उनकी जो लीलाएं हैं, वो जो वर्णन है वो बोनाफाइड नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, बोनाफाइड ही है। बट ज़्यादा हम रेफरेंस लेंगे तो वाल्मीकि रामायण से, ठीक है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।